साथ साथ हैं अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके वो बाद में आ जाएंगे। तो कही रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। इनको वास्तव में इस जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने, दोस्तों ने हमारे, इनको अपने दिल में रखा था, जान से भी प्यारों की तरह। आज गुनहगारों की तरीके से बैठे भी हैं उनके दिल में और खड़े भी हैं और निकलने का इंतजार कर रहे हैं 2024 में इस चीज़ को। पहले अब इनकी वैचारिक रूप से, मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता की स्थिति देखिए, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। छोटी सी वो है, राहुल भाई, आप तो, इन्होंने अभी 4 नए राज्य प्रमुखों की नियुक्ति की है। एक इन्होंने की है किरण कुमार रेड्डी जी, पुराने कांग्रेसी हमारे। इन्होंने पुरंदरी देवी जी की, क्या नाम, पुंदेश्वरी देवी जी, पुरंदेश्वरी जी, वो जो हमारे यहाँ की। सुनील जाखड़ साहब हमारे ठीक है ना। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी, जनता पार्टी से आए हुए, नाम याद नहीं रख पाते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए अभी ऐसे नहीं राहुल, देखो एक बात, मेरा जो सवाल था उसको आ जाइए आप। इनको बचाने के 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जिन ताकतों ने भी लोकतंत्र को तोड़ा मोड़ा खत्म किया और जिन ताकतों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम सब एक हैं। और जो लोग इसमें तटस्थ भाव में रहेंगे उनका जनता है। अध्यादेश के मामले में आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ? कोई गैर कानूनी काम देश की संविधान की और देश की संसद में हम नहीं होने। संजीव जी, ऐसी एकजुटता हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और श्री राहुल गांधी जी कल मराठा सरदार के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने उनके घर बैठे थे। वो 84 साल का मराठा सरदार जिनको इन्होंने धोखा दिया, पीठ पे छुरा भोंकने का काम कराया, जिसके भतीजे से, उस मराठा सरदार शरद पवार के घर श्री राहुल गांधी जी बैठे थे। आपकी बात का तो जवाब ये है, बहुत साफ एकदम। 24 घंटे के अंदर मीटिंग हो रही थी ना? नहीं 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने दावा कर दिया था ना विपक्ष के नेता। राहुल भाई 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपके साथ, आप बड़े जिम्मेवार एंकर हैं। आज की डेट में मीडिया, जो हमारे मित्र मीडिया है, वो करती क्या है? सुधांशु जी आए, इनसे पूछा राम की स्पेलिंग बताओ। इनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी, उनसे पूछा सीता की स्पेलिंग बताओ। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत आए, कहने लगे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग से पहले 2 मिनट सुन लीजिए सर। अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, क्या ये ABCD है या राम की स्पेलिंग है? बस सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी समझिए। पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस आरोप की ईडी से जांच होगी, गलत होगा तो भाई इनको क्या दिक्कत है। उसके बाद ईडी की जांच के बाद फिर एक आरोप लगाती कि 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, 1000 करोड़ पकड़े गए, 70,000 करोड़ पकड़े गए। नेचुरली करप्ट पार्टी है 70,000 करोड़ की। और उसके बाद जब छापा पड़ जाता है तो उसको कहती कि भैया 2 जेल हैं, एक जेल भारतीय जनता पार्टी की जेल है या तिहाड़ जेल, कहां जाना है बताओ। तो ये क्या करते हैं, उस आरोपी को आरोप लगा करके, उसके ऊपर डरा के, धमका करके उसको भारतीय जनता पार्टी की जेल में ले आते हैं। चलिए आप बता दीजिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है। और सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़। हाँ, फिर क्यों बोला आपके नेताओं ने कि वॉशिंग मशीन लगा के रखी? कहा ना हमने, अरे आप समझ, फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि चेकोस्लोवाकिया, इसीलिए कह रहा हूं आपसे। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया। एक तरफ 70,000 करोड़ का भाजपा ने, कांग्रेस ने नहीं लगाया। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया, भाजपा ने डराया, भाजपा ने धमकाया, भाजपा ने उसके घर ईडी भेजी, उनसे नहीं बात चली, सीबीआई भेजी, फिर इनकम टैक्स भेजा, और फिर कहा कि 2 जेल हैं, एक जेल तिहाड़ जेल और दूसरी जेल जो है वो जेल है भाजपा की जेल। मंत्री बन जाओगे, एसी कमरे में बैठोगे, लेकिन रहोगे जेल की तरीके से। अनेकता में एकता। आपने पहले सिन्हा जी सुन लीजिए, किसान मुद्दे पे हम किसान के साथ खड़े थे और यूसीसी हम ड्राफ्ट पूछ रहे हैं इनसे। तो गलत प्रस्ताव दिल्ली में पास कराया था, नहीं कराया था? एक मिनट दिल्ली में प्रस्ताव पास, उसके खिलाफ आंदोलन, तो बाद में आप आंदोलन में आए, तैयारी करके आइए। आप सुनिए, तो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता विपक्ष की विशेषता।
ये विपक्ष की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को की क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं, जहां पर इनका एक अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दे, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए पहले सुनिए ना, पहले सुनिए तो। अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी ने तय कर रखा है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है। सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए, कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद लोकतंत्र से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या स्पष्ट कर दीजिए। हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में, नीतीश कुमार भी हैं, MK स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल भी है। मैं जवाब दूं। रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। सुधांशु जी बड़े झूठ बोलते हैं कि 1946 की बनी हुई इंटरिम सरकार को कहते हैं कि वहां पर वोटिंग हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था सुधांशु जी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकार बनी थी। पहली बात तो ये आपका झूठ, ये भी आपको पता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर से अब आप बीच में, हम तो नहीं बोल रहे। 2 बार मैं बोलूंगा, मगर मुझे रिबट करने का मौका दीजिएगा। नंबर 2, जिस चीज को ये कह रहे हैं कि वो 14 ने 15 ने, अरे भाई हमारे घर में था, हमने समझाया था, 1946 की सरकार में था, पटेल साहब के लिए आया था, गांधी जी ने और पटेल जी ने स्वयं कहा था कि मैं चाहता हूं नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके पुरखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप सरकार चलाने और आप बात करने के तो हैसियत में ही नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे थे मैं तो कंपनी बहादुर का वफादार गुलाम रहूंगा, उनकी जो है। नहीं सर सुनिए, अब ये नहीं चलने वाला, ये नहीं। अगर आप इंदिरा गांधी को और क्या नाम जवाहरलाल नेहरू को इधर उधर की बात करेंगे, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल मैंने आपसे पूछा। बोलिए। 46 में मैं तो कह रहा हूं, फैक्ट पे आइए ना। अरे भाई उसी पर तो मैं आ रहा हूं। आप भी सुधांशु की तरीके से, 1946 में वो सरकार इंटरिम सरकार थी, आजादी की सरकार नहीं थी। उसमें सारे लोगों ने कहा था कि क्या नाम पटेल बने, उसको पटेल साहब ने और गांधी जी ने स्वयं उसको रिबट किया था कि नहीं, देश का नेता नेहरू होगा। ये उन दोनों ने स्वयं कहा था, जिन लोगों को बिल्कुल है। उसके बाद 1948 में राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया जिसको सुभाष चंद्र बोस ने खुली सभा में कहा था, अगर ये आदमी मेरे सामने कलकत्ता में आया तो मैं इसको जूते मारूंगा। बताइए ये बात कहां कहा था? बताइए, बिल्कुल करिए, हवा में नहीं, कोट करिए, कोट करिए, कहां कहा था? 500 जगह कोट करिए, मैं किताब कोट करके बोलता हूं, झूठ आप बोलते हैं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और सुभाष चंद्र बोस के रहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता नहीं पहुंचे थे। आप उन लोगों के, आप नेता। दूसरी बात, एक आखिरी बात, सुनिए, सिर्फ आखिरी भाषण दे लेंगे और मैं रिबट नहीं करूंगा, उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, और जनसंघ ने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया था। ऐसे सिद्धांतहीन लोग, ये लोग आज सिद्धांत की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की गुलामी ये करें, सत्ता के लिए सिद्धांतों का तरीका थोड़ी होता है। झूठ बोल के चले जाएंगे, फिर कहेंगे वापस। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। अब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बोलता हूं, सुनिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो चाहे चेक कर ले। सुनिए ना, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म 2 मिनट में अपनी बात करता हूं। अंशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेज बहादुरों ने कहा था कि भाई आप अपना अध्यक्ष बनाए, वही आदमी प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई अंग्रेजों की बात मानने के लिए सुधांशु जी का पितृ संगठन तो मजबूर था, हम मजबूर तो थे नहीं।
हमने तो स्पष्ट रूप से उनकी बात नहीं मानी और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना के अंग्रेजों ने चाहा था जवाहरलाल नेहरू को। लीजिए पहले अब आप चुप रहिए, दो मिनट बोला ना कि पार्टी ने तो आपके पटेल को चाहा। 2 मिनट रुक जाइए। हमने नेहरू को बनाया, आप लोग होते तो जिसको अंग्रेज कहते वो बनाता। ये तो हमारा प्रोवोकेटिव था। नंबर 1, लड़ हम रहे थे अंग्रेजों से। एक बताइए, इसको गोली लगी हो, काला पानी हो गई हो, फांसी चढ़ गया हो, लाला लाजपत राय के अलावा लाठियां, नाम बताइए। अध्यक्ष स्तर का बताइए। पंडित का नाम सुना है? बात करते हैं अध्यक्ष स्तर का बताइए। सुधांशु जी का नाम सुना? पीठ लाल हो गई थी अब 24 पे आ जाते हैं। 24 पे आ जाते हैं। आप ही का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। अरे तो बोल तो, आप ही का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, फिर आप ही के पास आऊंगा। सेकंड बोल रहे, फिर मुद्दा उठा लेना। जनता पार्टी के दलाल लोग उनको बताएंगे अंग्रेज क्या नाम, अंग्रेज। लेकिन उससे पहले मेरे को माइक जरूर चाहिए होगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब हम उस पे आ जाते हैं कि मुझे बोलने मुद्दे क्या दो, रहेंगे। अब नहीं बोलिएगा। 2014 में सिलेंडर जो है आम जनता को 395 रुपए में मिलता था, और इसका कोई अगर प्रमाण दिखा दे कि 1241 रुपए जनता को देने पड़ते थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हो गई 395 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलता था, रसीद उसको 395 रुपए की मिलती थी। 1241 में सिलेंडर हो चाहे 1541 में सिलेंडर हो, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो एक शेर था, कहते कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। अब बात हो गई आपकी। तुम्हारी जेब, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सिलेंडर 1250 का दे रहे हो आप लोग, हम 350 का देते। 395 हो गया भाई। कर्नाटक में जितनी योजनाएं हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने लागू कर दी वहां। अब आपको 1 महीने बाद, जब बिजली का बिल तो 1 महीने बाद ही आएगा ना, पहले दिन तो आने वैसे रहा, जिस दिन सरकार बनी उस दिन तो बिजली का बिल आएगा नहीं, उसके 1 महीने या 2 महीने बाद आएगा बिजली का बिल, वहां पर मिलेगा। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। ये लोग 5 लाख को आयुष्मान भारत चिल्ला रहे हैं। राजस्थान ने 25 लाख रुपए की क्या नाम आयुष्मान भारत दिया हुआ है। राजस्थान की जो सरकार गारंटी है कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी अपना 25 लाख रुपए तक का इलाज। 1 मिनट, अब सुधांशु भाई बीच में अब आप दूसरे मैंने जस्ट कंफर्म कर बिल्कुल 100% दोबारा से कह रहा हूं, 25 लाख रुपए तक की जो हम क्या नाम गारंटी की बात कर्नाटक में की है, वही हम गारंटी की बात मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। करेंगे कैसे पूरा? सच बात है कि 40% की सरकार थी, 10 लाख करोड़ का अगर बजट होता था तो 4 लाख करोड़ खा जाते थे। हम वो 4 लाख करोड़ नहीं खाने देंगे। 40 मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की है, अगर वहां 10 लाख करोड़ का बजट है तो 5 लाख करोड़ ये खाते हैं अभी तक। हम वो 5 लाख नहीं खाने देंगे, जनता में बांटेंगे। कौन सी दिक्कत है? अब आपको इसकी अगर असलियत की जानकारी जाइए, 2,32,000 लोगों के कर्ज की माफी हुई, और उसका रिकॉर्ड ये भी है कि कमल पटेल जो इनका कृषि मंत्री है, उसका अपना कर्ज भी माफ हुआ है। झूठे लोगों की बात पे आप ग्राउंड में खुद जाया कीजिए ना। मैं ग्राउंड का ही आदमी। अरे जाइए ग्राउंड में, अगर न कर्ज माफ हुआ हो तो बताइएगा। आपको पता है, बताइए ना। मैंने कहा कि कमल पटेल के खुद का कर्ज माफ हुआ, ये देख लीजिए। अब हमारे पास भी आ जाइए सिन्हा जी। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज पत्रिका में है, आप चाहें तो इसको देख लीजिए। और ये कैमरामैन भी जरा इसको दिखा दे भाई। पत्रिका नहीं, वो दिखाइए राजस्थान सरकार की। अरे राजस्थान सरकार की भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आइएगा। 25 लाख ये लीजिए भाई, आप ये देखिए, सब लोग आप ऑफिशियली देखिए ये क्या है। 5 लाख दिखा रहा हूं, ये देख लिया आप। राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट और पत्रिका 25 लाख रुपए ये रहा। ये है सुधांशु मिश्रा का झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये सुधांशु मिश्रा कहते हैं। भैया राजस्थान सरकार की वेबसाइट में दिखाइए। ये लीजिए, अभी राजस्थान की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। नहीं दिखाइए राजस्थान की वेबसाइट पे। एक सबसे सम्मानित अखबार को, पत्रिका को ये लोग अब झूठा कहने लगे। ऐसा है, ये लीजिए, ये देखिए राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है, और इंश्योरेंस इंडिया की वेबसाइट पे। उस पे भी आ जाओ। नहीं, आपने दिखाइए, उस पे भी दिखा, पढ़ के आ गए। एक नहीं। सुधांशु जी मेरा जवाब ये लीजिए, आपसे ये अभी एक नहीं, आपको 10 दिखाएंगे। क्या? राजस्थान सरकार का देख लीजिए, चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक। सुधांशु जी आराम से देखिए, पूरा सरकार का है, और कहिए आप झूठे हैं। ये लीजिए भाई, आप देखिए सब लोग। अब उस मुद्दे पे अब तो कम से कम ताली बजा दो सुधांशु जी के लिए। अच्छा अब सुनिए, ये देखिए भाई, देखिए अगर इनकी बात तो बता दें, अगर 25 लाख मान ली जाए तो आप 25 लाख के इलाज का मतलब समझते हैं सरकार कहां से देगी? ये देखिए 25 लाख का इलाज। अब ये देखिए, अगर इन्होंने बात कही है, उस मुद्दे पे आ जाते हैं।
जो मैंने आपसे सवाल पूछा फ्रीबीज को लेकर के, नहीं अच्छा एक मिनट जरा दिखाइए कब का है ये? सुधांशु जी, ये अभी का है। नहीं 25 लाख कब से? चुनाव के समय का है ना? दिखाइए चिरंजीवी योजना की शुरुआत के समय के दिखाइए। हाँ ये मुझे फिर जाना पड़ेगा। ये कब है? सुनिए, आप भी रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं अब ये कब है? मैं अब चुनाव के समय एक गुगली फेंक दो। ये देखिए, मेरा ये कहना है यह है इनका जो- मसला। नहीं आपका हमेशा तो 25 लाख ही था। देखिए, अगर आप लोग उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, आपका हमेशा तो 25 आप लाख दोनों उस मुद्दे पे नहीं आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लोग बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को ना, बचाना है। फिर आप दूसरी तरफ फिर चले सुन गए, लीजिए, फिर चले गए। हमने कहा बड़ा मुद्दा लोगों से जुड़ी हुई महंगाई है या फिर अध्यादेश है? मैंने कहा ना, सारे मुद्दे बड़े हैं। अगर आप संविधान विरोधी काम करेंगे वो भी नहीं करने देंगे। आपके नेता ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की महंगाई को लेकर के। हाँ। आपके लिए मुद्दा अध्यादेश बड़ा है या महंगाई बड़ा है? आपने उस यात्रा को पढ़ा? खाली महंगाई के लिए करी? उन्होंने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए करी, क्या नाम, बेरोजगारी को हटाने के लिए अभी तो करी, महंगाई को हटाने के लिए आपके एक करी, सहयोगी- संविधान को बचाने के लिए करी। आपके एक सहयोगी, उनके लिए बड़ा मुद्दा अध्यादेश है। जिस- आपके लिए मुद्दा बड़ा किसी अध्यादेश के है या महंगाई? किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा हो, सब लोग अपने अपने मतभेद रख करके एकजुट होंगे, मतभेदों को खत्म करेंगे और सारे मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को नहीं रहने देंगे। लोकतंत्र में लोकशाही की चलनी चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा के लोग मारने की बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ सब लोग लड़ेंगे। मुद्दा वो भी है, मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है और मुद्दा चीन के राष्ट्रपति, जो हत्यारा राष्ट्रपति है 20 जवानों का हमारे, उसको ये जो चाय पिलाते हैं ना झूल झूल करके, मुद्दा वो भी है।